हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टैरोट एंड आज हम रीडिंग करने वाले हैं फरवरी के 4th वीक के लिए। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के 4th वीक में। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड एवरीडे मैं 8:45 और 9 PM के बीच में लाइव भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरा फ्री लव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के 4th वीक में। अगर आपका सन, मून, वीनस राइजिंग में वर्गो है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं अब। वन, टू, थ्री, फोर। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है मेरे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड मैजिशियन। ओके, तो सबसे पहले मैं साइन बता देता हूँ। यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। ठीक है, तो स्ट्रांगली देखो मुझे यहाँ पे एक्वेरियस दिख रहा है एंड वर्गो, जेमिनी ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर इन साइंस के हो या फिर ये एनर्जी उनके चार्ट में राइजिंग में हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड के साथ 5 ऑफ स्वॉर्ड। देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि रिसेंटली ना आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में चल रहे हो एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग ना आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ठीक है, एंड ईगो क्लैश हुआ है आप लोगों के अंदर। किसी एक बंदे ने ना दूसरे बंदे को बहुत खरी खोटी सुनाई है, मुझे ये दिख रहा है। एंड एक ना मतलब जो बॉन्ड है ना उसको ब्रेक कर दिया है। तो बहुत सारे लोग मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ना ब्रेकअप की सिचुएशन से भी निकल रहे हैं। एंड सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो हो सकता है शायद उनमें पाइसेस की एनर्जी इस टाइम पे ज़्यादा हो, मतलब वाटर एनर्जी। तो वो ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाते हैं एंड कहीं ना आपको ये चीज़ें पता है कि आपके पार्टनर ना बहुत सारी चीज़ें इस रिलेशन में छुपाते हैं एंड जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से भी होती है कि आपके पार्टनर काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपाते हैं, आपको बताते नहीं हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ऐसे भी रेजोनेट करे कि उनके जो पार्टनर है उनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी नहीं आती है एंड अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि वो अपनी नेक्स्ट स्टेप्स मतलब इसमें लेना नहीं चाहते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न वो आपको एक वो सिचुएशन बताते हैं जो सिचुएशन एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, तो मतलब ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, मिस कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ईगो क्लैश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, आर्गूमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं जो मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। ठीक है, तो अभी के लिए तो देखो मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ना जिनके भी पार्टनर जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, तो मुझे यहाँ पे ना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन उनके लिए दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपके लिए ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन चुकी है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको क्लैरिटी नहीं दे रखी इस रिलेशन के लिए। ठीक है, एंड 3 ऑफ वॉन्ड से देखो मुझे दिख रहा है कि आप ना अभी भी इस रिलेशन के अंदर ना, ठीक है, जहाँ पे आपको ना क्लैरिटी है एंड टॉक्सिक सिचुएशन बन चुकी है आपके लिए। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, पार्टनर बात भी नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर रखा है। आप मुझे यहाँ पे ना अभी भी उस पर्सन का वेट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, एंड बड़ी पॉजिटिवली आप वेट कर रहे हो उस पर्सन का कि शायद कभी तो उस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आएगी या कभी तो पर्सन आपके पास आएगा। ठीक है, एंड इस चक्कर में क्या है कि यूनिवर्स आपको ना जो लव सेंड कर रहा है ना आप उसको भी नहीं देख रहे। तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ना अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं एंड अगर उनको कोई न्यू पर्सन अप्रोच भी कर रहा है ना तो वो उस एनर्जी की तरफ देख नहीं रहे हैं एंड मुंह मोड़ के बैठे हैं, जैसे कि इस पर्सन को आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो यूनिवर्स इसको लव ऑफर कर रहा है बट ये अपने ख्यालों में खो रखा है। ठीक है, एंड एक न्यू एनर्जी को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगेन अगेन मतलब वो ना अपने पार्टनर का वेट कर रहा है। ठीक है, एंड बार बार इस सिचुएशन में यहाँ पे हर्ट हो रहा है।
ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है कि 6 ऑफ स्वॉर्ड के साथ ना मुझे अब ये दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग ना इस या तो इस रिलेशन से ही मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कई सारे लोगों के लिए ये ऐसे भी रहेगा कि वो एक बैड सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शायद आपने ना कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है अपनी लाइफ में कि आपके पार्टनर शायद ऐसे ही रहेंगे या फिर वो नहीं सुधरेंगे या फिर ये सिचुएशन कभी ठीक नहीं होगी। तो शायद आप ना उसी चीज़ को लेके, मतलब कुछ एक होता है ना कि बैड अपने पार्टनर की बैड हैबिट्स को लेके या एक बैड, मैं बोलूँगा कि एनर्जीज़ को लेके ना आपने मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, एंड वेट कर रहे हो। मतलब कि आप ये सोच रहे हो कि ठीक है यार, अगर पार्टनर ने ये कर दिया तो चलो ठीक है। तो इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और जो लोग ना यहाँ पे कम्प्लीटली एक रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि वो पास्ट की चीज़ों को ना लेके मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। ऑल ओवर देखो, अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो अभी यहाँ पे ना आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ही दिख रही है, ठीक है, कि आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, का ब्रेकअप चल रहा है, आपका पार्टनर ने ब्रेकअप दे रखा है आपको, ठीक है, एंड आप वहाँ पे वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का कि यहाँ पे कोई सिचुएशन ठीक हो जाए। हो सकता है शायद काफ़ी सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन में भी हो एंड यही चीज़ आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड सेकेंडली मुझे मैजिशियन के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन है, ठीक है। इसको बातों को ना तोड़ने और मरोड़ने का ये एक्सपर्ट है बंदा। मतलब आप इसको ना इजीली, ये पर्सन आपको बेवकूफ़ बना देता है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे वर्गो आपके लिए दिख रही है, ठीक है। एंड सेकेंडली ना मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि शायद ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप ना चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी एनर्जी, आपको ऑलरेडी शायद पता चल चुका है कि ये रिलेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है एंड आप इस रिलेशन से मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है, एंड पॉजिटिवली किसी और सिचुएशन में जाना चाहते हो। एंड हो सकता है कि या फिर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये सारी चीज़ें आपके रिलेशन से ख़त्म हो जाएं, जो स्ट्रेस है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं एंड जो आपका जो वेट है ये एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म हो, आपको फ्यूचर कमिटमेंट मिले या मैरिज का प्रपोजल मिले एंड वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे वो लोग जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं ना, मुझे दिख रहा है कि वो मतलब इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते रहते हैं बैठ के, ठीक है, कि कब मेरे मतलब मेरी चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, मेरे पार्टनर मेरे पास आ जाएं या मेरे पार्टनर मुझे एक्सेप्ट कर लें। जो लोग मुझे लग रहा है कि शायद जो थर्ड पार्टी में है ना, तो वो लोग यहाँ पे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जिनके पार्टनर ने बिल्कुल ही उनको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे मुझे ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं कि मैनिफेस्ट करते रहते हैं, मतलब गॉड से डिमांड करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि गॉड प्लीज़ आप इस बंदे को मेरे पास भेज दो, ये कर दो, ठीक है। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकालते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। गाइडेंस वर्गों के लिए क्या गाइडेंस है हमारे पास, चलिए देखते हैं। एक्सेप्टेंस। देखो वर्गो, आपके लिए जो एनर्जी आई है एक्सेप्टेंस की एनर्जी आई है। मतलब देखो, आप ना किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। लेट्स से कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्रेकअप की सिचुएशन दी है एंड आपको पता लग गया है कि आपका इस रिलेशन में रहना वर्थ इट नहीं है, उसके बाद भी आप उस रिलेशन में वेट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि एक साइकिल आपका फिनिश हो गया है एंड आपको इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इतने आप करज करो कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओ, ठीक है। एंड सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन फ्लो का कार्ड है, ठीक है। तो देखो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग ना अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो एंड ये चीज़ आपको ना डिवाइन ने बड़े अच्छे से इसके सिग्नल भी दे दिए हैं एंड आपको समझा भी दिया है, बट वो जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप यूनिवर्स ने ना आपको, जैसा कि मैंने बताया था ना, ऑलरेडी वो आपके पास लव सेंड कर रहा है यूनिवर्स, बट आई थिंक वो आप हो जो चीज़ों को एक्सेप्ट ना करके अभी भी पुरानी चीज़ों में फंसे हुए हो, ठीक है। तो देखो शॉर्टली मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि अगर आपकी
इंट्यूशन ये कहती है कि आपको वेट करना चाहिए, तो आप वेट करिए इस सिचुएशन में। बट मुझे यहाँ पे वेट थोड़ा लंबा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड स्पेशली अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से, तो फिर आई थिंक आप लोगों को कुछ डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए जो आपके फ्यूचर की बेटरमेंट के लिए हो, ठीक है। तो यही मैसेज थे मेरे पास आपके लिए, एंड आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो और सिचुएशंस रेजोनेट करी हो। और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।